सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। गुणकर्म च भावान् न कर्म न च गुणः। अब सत्ता द्रव्य गुण कर्मों से अलग है बता दिया। अन्य हेतु भी बता रहे हैं कि सत्ता द्रव्य गुण कर्मों से अलग है, पृथक है, क्योंकि और भी हेतु है। अभी क्या हेतु बताया? अर्थांतरण सत्ता, क्योंकि ये द्रव्यादि अनुगत हैं, सत्ता अनुगत है, तीनों में अनुगत है, ये बताया। अब गुण कर्म से च भावात न कर्म न च गुण। ये सत्ता गुण कर्मों में विद्यमान होने के कारण से ना कर्म है ना गुण है। गुण में गुण नहीं रहता, क्योंकि गुण का आश्रय नहीं होता, वो गुण का लक्षण ही है, ये गुण का आश्रय होना चाहिए। और जबकि सत्ता उसके अंदर विद्यमान हो तो किसी का आश्रय नहीं बनना चाहिए, जबकि आश्रय बनेगा तो गुण कर्म से भावात, जबकि सत्ता गुण में है, गुणे भावात न गुण, माने सत्ता गुण नहीं है। एक गुण होता तो गुण में गुण नहीं होता। यदि सत्ता कर्म होता, सत्ता कर्म होती तो कर्म अंदर नहीं रहता, क्योंकि कर्म कर्म नहीं रहता। और जबकि सत्ता कर्म है, इसलिए सत्ता कर्म नहीं है। समझे? तो गुण कर्म से भावात माने सत्ता गुण कर्म में विद्यमान होने से बहुवचन लिया तो बहुवचन से द्रव्य को ले सकते, या 24 प्रकार के गुण 5 प्रकार के कर्म उनको लेकर बहुवचन। भेदकांतरम आह, सत्ता के भेदकांतर को माने भेद का सत्ता के भेद को सिद्ध करने के लिए हेतु अंतर दे रहे हैं। न गुण है न कर्म, हेतु सत्ता न गुण है न कर्म है इति वक्तव्ये, ऐसा कहना चाहिए था। न गुण न कर्म इति वक्तव्ये व्यत्ययेन अविधानम, माने विपरे न गुण न कर्म न करके न गुण न कर्म न गुण कहा है, उल्टा कहा ना। तो प्रयत्नाधिक्यात् अर्थाधिक्यम, तो अर्थाधिक क्या है? न द्रव्यम, न कर्म न गुण न द्रव्यम, ये अर्थ आया था। तो न गुण न कर्म इति वक्तव्ये व्यत्ययेन अविधानम, विपरीत क्रम से गुण कर्म ना कर करके कर्म गुण कह दिया, इस प्रकार कथन से न द्रव्यम इत्यपि सूचित। माने कोई कहेगा कि कर्म नहीं है गुण नहीं है, कहाँ पर द्रव्य तो है सत्ता, उसको निषेध नहीं किया सूत्रकार, ऐसा नहीं कहीं कहे, कोई आक्षेप ना करें। तो वो लक्षित कर दिया, उसको ज्ञापित कर दिया। नहीं कर्मा कर्म से वर्तते, यदि सत्ता कर्म होती तो कर्म कर्म नहीं रहना चाहिए, नहीं रहता, तो सत्ता भी कर्म नहीं रहना चाहिए। जबकि सत्ता कर्म है, कर्म कर्म से न वर्तते, न व गुणो गुणेषु, न कोई गुण गुण में रहता, जबकि सत्ता गुण में। यदि सत्ता गुण होती तो गुण में नहीं रहना चाहिए, पर जबकि गुण में है, इसका मतलब सत्ता गुण से अलग है। न वा द्रव्यम, द्रव्य भी नहीं है, क्योंकि गुणे कर्म नहीं वा। यदि द्रव्य होता, द्रव्य गुण में नहीं होता। यदि सत्ता द्रव्य होता, सत्ता द्रव्य होती तो गुण में कर्म नहीं होती ना। द्रव्य में गुण कर्म रहते, पर गुण में द्रव्य रहता, गुण में द्रव्य नहीं रहता। पर सत्ता रूपी द्रव्य, सत्ता को द्रव्य मानते हो तो सत्ता गुण में है, और द्रव्य कर्म में नहीं रहता। जिस प्रकार से द्रव्य कर्म में नहीं रहता, तो सत्ता को द्रव्य मानते तो कर्म में भी सत्ता नहीं रहनी चाहिए, जबकि कर्म में भी सत्ता है, इसलिए द्रव्य से भी अलग है। न वा द्रव्यम, सत्ता द्रव्य भी नहीं है, क्यों? गुणे कर्मणि वा, गुण कर्म में नहीं रहता। सत्ता तो गुणे कर्मणि च वर्तते, सत्ता तो गुण में भी है, कर्म में भी है, द्रव्य में भी है। तेना द्रव्य गुण कर्म वैधर्म्यात्, द्रव्य गुण कर्म से भिन्न होने का, से विरुद्ध धर्म वाला होने से, तेभ्य भिन्ना एवं सत्ता, उनसे अलग ही है। तथा च सत्तायाः गुणकर्म वृत्तित्वात् द्रव्यादीनां च तदभावात् सत्ता द्रव्यादिभ्यः भिद्यते इत्यर्थः। विवृत्ति का ने कहा अंत में, सत्ता जो है गुणकर्म वृत्तित्वाद, गुण कर्म के अंदर रहने से द्रव्यादीनां च तदभाव, द्रव्यादियों का भी तदभावात, द्रव्यादियों का सत्ता का अभाव होने से, द्रव्यादियों में भी सत्ता का अभाव होने से सत्ता द्रव्यादि में भिद्यते। उसके बाद
और एक हेतु बता रहे हैं, सत्ता इन तीनों से अलग है। इसको सिद्ध करने के लिए सामान्य विशेष अभावेन च, सत्ता के अंदर सामान्य विशेष भाव नहीं है। यदि सत्ता द्रव्य होती तो सामान्य विशेष भाव आता, जैसे द्रव्यत्व गुणत्व सामान्य, ये द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ये सामान्य भी है विशेष भी है। ये कहा यदि सत्ता द्रव्य गुण कर्म में से कोई एक होती तो इसमें सामान्यत्व विशेषत्व भी आता, जबकि सत्ता में केवल सामान्यता है, इसलिए को पर सामान्य कहा। ये दोनों रहे तो फिर अपर सामान्य बोलते, पर सामान्य नहीं बोलते। ये अपर सामान्य ना होने से अपर सामान्यों से तीनों से अलग है, अपर सामान्य से ये पर सामान्य अलग है। सामान्य विशेष अभावेन च, ऊपर संवृत्ति आएगी न कर्म न गुणः न द्रव्यम, न कर्म न गुणः संवृत्ति आएगी, विपरीत क्रम को विपरीत करने से द्रव्य भी आ जाएगा, अर्थगृहीत हो जाएगा। सामान्य विशेष अभावेन च सत्ता न कर्म न गुणः न द्रव्यम। भेदकांतरमाह सामान्येति उपस्कार कर कहते हैं, यदि सत्ता द्रव्यम गुण कर्म व स्यात्, सत्ता यदि द्रव्य होती गुण होती या कर्म होती तो तदा सामान्य विशेषवती स्यात्, वो सत्ता रूपी जाति सामान्यवती विशेषवती होती। न च सत्तायां सामान्य विशेषाः सामान्य विशेषरूपी द्रव्यत्वादयः उपलभ्यन्ते, द्रव्यत्वादि सामान्य विशेष उपलब्ध नहीं होते, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादि उपलब्ध नहीं होते, नहीं भवति, अपरंतु इनमें है ही नहीं, इसलिए सत्ता द्रव्य द्रव्यम गुण कर्म वा, इसलिए सत्ता नहीं द्रव्यम नहीं गुण न नहीं कर्म वा इति केषांचित् अनुभव, ये किसी का अनुभव है, तो इसमें हमारा भी अनुभव ऐसा ही है। ये भाष्यकार ने कहा है कि न कर्म न गुण इति प्रकृतम, उपसंहति आ रही है। यदि सत्ता द्रव्यादियों में से कोई एक होती तो सामान्य विशेषवती होती, इसका अभिप्राय को भाष्यकार इस रूप में बताते हैं। सा इयम मन सत्ता रूपी जाति स्वरूप सती, स्वरूप वाली होती, स्वरूप सती प्रदीपवत, यह स्वरूप वाली है, अपने आप को प्रकाशित करती है, इसका प्रकाशक और कोई नहीं है, इसको कोई अच्छा तक नहीं है अन्य कोई न। स्वरूप सती प्रदीपवत यथा खलु अन्य अर्थाः प्रदीप प्रभया उपलभ्यन्ते, प्रदीप की प्रभा से, प्रदीप के प्रकाश से अन्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, प्रकाशित होते हैं। प्रदीपस्तु उपलब्ध हो, पर प्रदीप की उपलब्धि में तो न प्रदीपांतरम अपेक्षते, प्रदीप की अपनी स्वयं की उपलब्धि में तो दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं रखता। स्वया एव प्रभया, अपनी ही प्रभा से अन्यान भी प्रकाशित, अन्यों को प्रकाशित करता है। स्वयं च उपलब्धता, स्वयं को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी उपलब्ध कराता है। तथा उसी प्रकार सत्ता भी, सत्ता अपनी स्वरूपेण एव सती, स्वरूप से ही होती हुई होती है। न सत्ता सत्तांतरम अपेक्षते, सत्तांतर की अपेक्षा नहीं रखती, मान इससे बड़ा कोई सत्ता है ही नहीं इसकी अपेक्षा इसकी कुछ विशेष कहा जाए, तो इसलिए इसके अंदर सामान्यत्व विशेषत्व आ ही नहीं सकता, बस केवल सामान्य। अनेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्व मुक्तम, इसकी उत्थानिका में उपस्कार कर कहते हैं, एवं सत्तायाः द्रव्य गुण कर्मभ्यः अर्थांतरत्व विधाय, अभी तक सत्ता को द्रव्य गुण कर्म से पृथक सिद्ध करके द्रव्यत्वस्य तेभ्यः अर्थांतरम, अब द्रव्यत्व को भी द्रव्यों से अलग 9 प्रकार के द्रव्य हैं, 9 प्रकार के द्रव्यों से 9 प्रकार द्रव्यत्व की जाति, द्रव्यत्व जाति की उपलब्धि जब भी होगी 9 द्रव्यों में ही होगी, तो 9 द्रव्यों के द्रव्यत्व जाति कौन अलग क्यों, अलग क्यों मानते जाति को, तो यहाँ भी वही आक्षेप, तो अलग 9 द्रव्यों से द्रव्यत्व को जाति को अलग मानना किया, उन्हीं में से एक माना। तो द्रव्यत्वस्यापि तेभ्यः अर्थांतरमाह, तेभ्यः द्रव्येभ्यः अर्थांतरत्वम आह, उन द्रव्यों से 9 द्रव्यों से द्रव्येभ्यः अर्थांतरत्वम आह अनेक इति, इस सूत्र से अनेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वम उक्तम, इसी प्रकार से इसका भी सिद्धि हो जाती है। अनेकम द्रव्यम समवायितया यस्य अस्ति तद अनेक द्रव्यवत्, अनेक द्रव्य वाला, अनेक तात्पर्य यहाँ सर्व, उसमें बताएंगे। अनेक पदम यह सर्वपदम, सर्वपरम माने सर्वार्थक है, न कि अनेक,
अनेकम अनेक द्रव्यवत्व, अनेक द्रव्यवत्व है ना, मतलब अनेक द्रव्यवत्व शब्द का अर्थ बता रहे हैं पहले तो। अनेकम द्रव्यम माने सर्वम द्रव्यम समवायतया यस्य अस्ति। सर्वम द्रव्य माने 9 प्रकार के द्रव्य। अनेक द्रव्य माने अनेकों में है, सब में हो, अनिवार्य अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता, ऐसा नहीं। अनेक अर्थ से सर्व लिया, जो द्रव्य जो जाति अनेकों में सब में रहती, सभी द्रव्यों में। अनेकम माने सर्वम द्रव्यम समवायितया यस्य अस्ति, सब कुछ द्रव्य समवायिता के रूप में जिसका हो, तद अनेक द्रव्यवत्। अनेक पदम यह सर्वपरम सर्वार्थक है। सर्वार्थक लेने से क्या होगा? यदि सर्वार्थक न लेकर अनेक लें तो क्या आपत्ति है? अनेक को अनेक ले लो। तेन पृथ्वीत्वादिभ्यः वेद, पृथ्वीत्व जाति केवल पृथ्वी में है तो नहीं, पृथ्वीत्व जाति अनेक द्रव्यवत्व है ना, द्रव्यत्व मुक्तम कहेंगे तो ये लक्षण पृथ्वीत्व में भी जाता, क्योंकि पृथ्वीत्व जाति भी तो अनेकों में है। पार्थिव पदार्थ जितने हैं समय है कि नहीं, वो पृथ्वी जाति तो अनेक द्रव्यवत्व है ना, द्रव्यत्व मुक्तम इससे इसका ये लक्षण पृथ्वीत्व में भी जाता है, क्योंकि वो भी अनेक वृत्ति है। और सर्वार्थ लेंगे तो 9 पदार्थों में 9 द्रव्यों में पृथ्वी तो नहीं है, केवल पृथ्वी में ही है, जल में नहीं है, तेज में नहीं है, वायु में नहीं है इत्यादि। तो इसलिए वहां ना आ जाए, इसलिए अनेक शब्द का यहाँ सर्वार्थ लेना है। और द्रव्यत्व के लिए नित्य विशेषण भी जोड़ देते। नित्यत्वम तो सामान्य लक्षण प्राप्तम एवं, सामान्य रूप से लक्षण, सामान्य लक्षण से ही प्राप्त जाता है नित्यत्व, मतलब जाति नित्य होती है। तो नित्यत्वम तो सामान्य लक्षण प्राप्तम एवं, इसी से प्राप्त जाता है। उससे क्या होगा? तेना, उससे ये सिद्ध होगा अवयवीभ्यः भेदः, अवयवी का भेद हो जाएगा। माने जो अंत्यावयवी घट, वो भी अनेकों में है कि नहीं, या पट, अंत्यावयवी पट ले लो, वो अनेक तंतुओं में है कि नहीं, तो अनेक तंतुओं समय समय से है, अनेक तंतुओं में पटरूपी कार्य समय समय से है, तो अनेक द्रव्यवत्व न द्रव्यत्व मुक्त, उसमें द्रव्यत्व चला जाएगा फिर तंतुत्व जाति में, तो मान आ जाए। इसलिए नित्य शब्द यहाँ जोड़ना चाहिए है। नित्यत्व तो सामान्य लक्षण प्राप्तम एवं, उस सामान्य लक्षण से प्राप्त होने से तेना अवयवीभ्यः, अवयवियों से भेद हो जाएगा इसका, द्रव्यत्व जाति का। द्रव्यत्व जाति पृथकत्व में नित्यत्व को भी लेना, नहीं तो अवयवों का भी ग्रहण होने लगेगा, माना हो जाए। इसलिए ये पदकृत्य बता रहे हैं। अनेक द्रव्यवत्वम च, ऐसा क्यों कहा है? अनेक द्रव्यवत्वम च अनेक द्रव्य मात्र, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। माने अनेक द्रव्य का अनेकार्थ शब्द सर्व ले भी लो, सर्वद्रव्यवत्वम च अनेक द्रव्य मात्र समय तत्व कहना चाहिए। इससे क्या होगा? सत्ताया वेदा, तो सत्ता भी तो द्रव्य होना, सत्ता जाति को भी द्रव्य तो जाति कह सकते, क्यों? वो भी तो अनेक द्रव्य में समय समय से रहता। अनेक द्रव्य माने 9 प्रकार द्रव्यों में सत्ता भी है कि नहीं, तो सत्ता में भी द्रव्य तो जाति जाएगी, तो वहां ना आ जाए सत्ता में इस लक्षण का, द्रव्यत्व जाति का लक्षण ना आ जाए। इसलिए क्या कह दिया? मात्र शब्द यहाँ ध्यान कर लेना। तो अनेक द्रव्य माने सर्वद्रव्य मात्र समवेत तत्व, सभी द्रव्यों में, केवल सभी द्रव्यों में रहने वाला। और सत्ता सभी द्रव्यों में है, पर केवल उसमें नहीं है, केवल द्रव्यों में ही नहीं है, गुण कर्मों में भी है, 24 गुणों में भी है, 9-5 प्रकार के कर्म में भी है। इसलिए सर्वद्रव्य मात्र समवायित्वम द्रव्यत्वम, ऐसा लक्षण लेना द्रव्यत्व के लिए। अनेक द्रव्यवत्वम च अनेक द्रव्य मात्र संवेतत्व, माने सर्वद्रव्य मात्र संवेतत्वम द्रव्यत्वम, ऐसा लेना। तेन सत्तायाः भेदः, तेन, इससे द्रव्यत्व का लक्षण क्या बनेगा बता रहे हैं अंत में। नित्यम अनेक द्रव्य मात्र समवेतम द्रव्यत्वम, संपूर्ण से लक्षण ये बनता है इसका। एक एक विशेषण का, एक एक पद का पदकृत्य बता दिया। अतः संयोगः न इष्यते इत्युक्तम। नित्यम अनेक द्रव्य मात्र समवेतत्वम द्रव्यत्वम, द्रव्यत्व जाति का पृथकत्व सिद्धि के लिए इसका लक्षण बता दिया। इसलिए संयोग न इष्यते, द्रव्यत्व जाति और व्यक्ति
नौ प्रकार जो व्यक्ति हैं उनके बीच में समवाय संबंध है, ना कि संयोग संबंध है। उनके बीच संयोग संबंध नहीं रहता, हम कह चुके। द्रव्य और व्यक्ति के बीच में हो, जाति और व्यक्ति के बीच में समवाय संबंध रहता, नित्य संयोग नहीं। द्रव्यत्वम च साहित्यमेव, और द्रव्यत्व की सिद्धि हम पहले कर ही चुके हैं अभी। कहाँ, कौन से सूत्र में? 5वें सूत्र में द्रव्यत्वम गुणत्वम क्रमत्वम च सामान्य विशेषाश चौ, तो साहित्यमेव वहाँ लिख दो 5, 1 2 5। द्रव्यत्वम उक्तम इति, द्रव्यत्वम अपि, द्रव्यत्व को की सिद्धि कर दिया, पर वह द्रव्यत्व जाति द्रव्यों से अलग है, ये यहाँ सिद्ध कर दिया। द्रव्यत्वम अपि सत्तावादेव, जैसे सत्ता द्रव्य गुण कर्मों से भिन्न है, वैसे ये भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। द्रव्यत्वम उक्तम इति, द्रव्यत्वम अपि, द्रव्यत्वम उक्तम क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि द्रव्यत्वम अपि सत्तावदेव, द्रव्यत्व जाति को भी सत्ता के समान ही व्याख्यात समझना चाहिए। माने सत्तावान से सत्ता अलग है, इसी प्रकार से द्रव्यत्ववान पता द्रव्यों से द्रव्यत्व जाति अलग है, इसको समझना चाहिए।